हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ख़त्म कर लिया था। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले देखो है ना, आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको। जैसे आपको ऐसे बोल दे एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, CFSE, CFSE। ये आपकी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ लिगेंड पर। जितना ज़्यादा आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, इसका मतलब आपकी CFSE की वैल्यू आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो SFL इसे बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये आपकी इस पर डिपेंड करेगी। मीन्स आप एनर्जी को बोल सकते हो, जितना ज़्यादा लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब E बराबर क्या होता है आपका H न्यू, और न्यू बराबर क्या होता है आपका C/λ। इसका मतलब एनर्जी आपकी वेव लेंथ की क्या होती है, उल्टी होती है। जहाँ पर आपकी लैम्डा ज़्यादा होगी, वहाँ पे आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वहाँ पर आपकी CFSE की वैल्यू ज़्यादा होगी। मीन्स एनर्जी क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी, नो डाउट। लेकिन वेव लेंथ क्या होगी आपकी, कम हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद एग्जाम्पल करते हैं। जैसा आपके पास एग्जाम्पल गिवन है, Ni, आपके पास एग्जाम्पल गिवन है Ni NO2 का होल 6, चार्ज आपका -3, ये तो आपका ये है। सेकंड आपके पास गिवन है, चार्ज आपका -4 है यहाँ पर। सेकंड आपके पास गिवन है Ni NH3 का होल 6, यहाँ आपका +2, ये आपका B गिवन है। और C आपके पास गिवन है NiH2O का होल 6, NiH2O का होल 6, और चार्ज कितना आपका यहाँ पर +2। ये आपका C है। आपको ये बोला है इसमें आपका वेव लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, वेव लेंथ का मीन्स तरंग दैर्घ्य का आपका क्रम क्या होगा, ये अपने को निकालना है। अब अभी मैंने क्या बोला, यदि मैं बात करता हूँ CFSE की, CFSE की बात करूँ मैं, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, वहाँ पर आपकी CFSE क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखो आप NO2, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग होता है। ये आपका SL शांतिलाल, ये आपका SL स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और ये आपका कौन सा है, वीक लिगेंड। लेकिन यदि इन दोनों में बात करूं मैं, NO2 क्या होता है आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो CFSE आपकी एक ही ज़्यादा होगी, फिर आपकी B की होगी, और लास्ट में कौन सा आएगा आपका C आएगा। यदि बात कर दूं मैं लैम्डा की, लैम्डा क्या होती है आपकी एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे आपका लैम्डा का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा C, फिर B, उसके बाद आपका ये। तो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, CFSE की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, वेव लेंथ की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। जितना वीक लिगेंड होगा, CFSE की वैल्यू आपकी उतनी कम हो जाएगी, लेकिन लैम्डा की वैल्यू आपकी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ये क्वेश्चन लिखो आप। इसको यदि आपने लिख लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। लिखो इसको, स्क्रीनशॉट लो इसका आप। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन गिवन है NiCO का होल 4। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, आपके बोला है फाइंड हाइब्रिड स्टेट, फाइंड हाइब्रिड स्टेट मीन्स संकरण ज्ञात करो। सबसे पहले इसका हम OS निकालेंगे। OS बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट। CO क्या न्यूट्रल लिगेंड होता है, चार्ज कितना होता है 0, बराबर चार्ज कितना आया 0।
x कितना हुआ यहाँ से आपका 0। Ni नंबर कितना होता है 28, कैसे लिखते हैं हम 18 आर्गन, लास्ट में क्या आता है 4s2, ये कितना होगा आपका 3d 8। d में कितने बनाएंगे 5 ऑर्बिटल, s में कितना होगा 1, p में कितने होंगे आपके 3, ये 3d, ये आपका 4s, ये आपका 4p। अच्छा इस पर चार्ज है क्या, कुछ भी चार्ज नहीं है। अब चेक करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बोला, यहाँ पर दो चीज़ ध्यान रखनी है, लिगेंड आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, प्रबल है या दुर्बल है। ये कौन सा होता है आपका SL शांतिलाल, मीन्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है आपका ये वाला, प्रबल लिगेंड होता है। इसकी प्रेजेंस में अपने को पेयरिंग करानी है। डी में कितने हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन, इनको फिलअप करो एक बार आप, 6 7 8। एस में कितने हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन। लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको पेयरिंग करानी है। तो देखो पेयरिंग कराने पर क्या होगा, ये जो आपके एस के इलेक्ट्रॉन है ना 2, ये आपके जंप करके यहाँ पर आएंगे, तो ये क्या होगा आपके पास एस, और लास्ट में कौन सा होगा आपका 3p 28 Ni, ये 3d, ये 4s, ये 4p। यहाँ पेयरिंग हो गई। तो क्या पेयरिंग के बाद डी में कोई आपका वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, नहीं है। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करना Cn कितना आपका 4 के बने, तो या तो होगा आपके पास sp3 या होगा आपके पास dsp2। यदि आपका 3d में एक ऑर्बिटल वैकेंट है तो आपका आंसर होगा dsp2, नहीं है तो कौन सा होगा आपका sp3। तो सबसे पहले डैश डैश लगाओ, 1s 3p आपका, और यहाँ लिख देना आप CO, यहाँ पर भी आपका CO, ये भी आपका CO, ये भी आपका CO। तो ये बना आपका हाइब्रिड स्टेट। क्या है आपकी यहाँ पर sp3। अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या आपके, नहीं है। तो n बराबर कितना होगा 0, मीन्स म्यू बराबर भी कितना होगा आपका 0, और म्यू बराबर 0। शेप कैसी होगी, पहले बात शेप होगी इसकी टेट्राहेड्रल। उसके बाद म्यू 0 है तो आपका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा इसका डायामैग्नेटिक। मीन्स रंगहीन, ये आपका है। समझे कि नहीं, आप समझ गए हो तो लिखो इसको। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, लिखो इसको, आप स्क्रीनशॉट लो इसका। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, क्वेश्चन लिखो आप, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ni+2। हिंदी में लिखना Ni+2 का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। Ni+2 का, ठीक है लिख देता हूँ आपको, Ni+2 का चुंबकीय आघूर्ण
ज्ञात करो। करो सॉल्व। Ni नंबर कितना होता है इसका 28 +2 है, तो कैसे लिखते हैं हम 18 आर्गन, लास्ट में क्या आता है 4s2 और ये कितना बचेगा आपका 3d8। क्या था किसी को डाउट? चार्ज कितना है +2, मीन्स आपको s में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा देने हैं तो आपका s खत्म, तो कितना बचा आपका ये 18 आर्गन और लास्ट में कितना है आपका 3d8। क्या था किसी को डाउट? डी में कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल, बनाओ उनको आप 1 2 3 4, 8 इलेक्ट्रॉन भरने अपने को तो यहाँ पे पहले सिंगल सिंगल फिलअप करने हैं। क्या इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या आपके? बिल्कुल है। कितने हैं 2, तो n बराबर कितना होगा 2। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है म्यू √n × n+2 और ये क्या होगा आपका bm बोले तो बोर मैग्नेटॉन। n की वैल्यू क्या है 2, रखो यहाँ पे आप, तो 2 × 2 + 2 कितना होता है 4, तो म्यू बराबर कितना आया √8 bm। कभी कभार ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है कुछ अलग आता है और वहाँ पे लिखा होता है 2√2, फिर आप बोलते हो सर ये तो आपने बताया नहीं, जबकि नालायक प्राणियों इस 8 का मतलब यही होता है आपका 2√2, तो ये इसका आंसर है। लिखो इसको। इसका स्क्रीनशॉट लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो आपने, तो फिर अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखना आपने को, लिखो आपके पास 3 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें ये बोला है उन तीनों में से किसका मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ये अपने को निकालना है। देखो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में आपको कुछ समस्या नहीं आए, ठीक है। क्वेश्चन लिखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, निम्न में से किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा, निम्न में से किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा। ऑप्शन लिखो इसके, आपके पास 3 एग्जाम्पल के बने, Cr H2O का होल 6, बाहर चार्ज कितना है +3। एक तो आपके पास एक बने, सेकंड आपके पास ये बने Fe H2O का होल 6, चार्ज आपका +2, और थर्ड आपके पास गिवन है Zn H2O का होल 6, चार्ज आपका +2। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, इन तीनों में से किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इन तीनों में से किस कॉम्प्लेक्स का मैक्सिमम होगा, वो अपने को निकालना है। देखो एक बार कर लिया आपने, पता मुझे। सबसे पहले x Cr को माना, H2 आपका वीक लिगेंड चार्ज न्यूट्रल भी होता है, चार्ज कितना है 0,
x बराबर कितना है आपका यहाँ से 3। क्रोमियम का नंबर कितना होता है 24, ये हुआ आपका Cr। कैसे लिखते हैं हम 18 आर्गन, लास्ट में कितना आता है 4s1 और ये कितना हुआ 3d5। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 3, तो एक तो आपका s खत्म हो जाएगा, दो आपके d में से, तो कितना आएगा आपका ये 24 Cr + 3 इक्वल्स टू 18 आर्गन और 3d3। समझ गया आप क्यों 3 इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे को, एक s में से कम हुआ, दो आपके d में से। तो यहाँ आपके पास d में कितने हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं और यहाँ आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन 3। अब देखो आपके पास कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड हैं, तो या तो होगा आपका D2sp3 या क्या होगा आपका sp3। अब इसके पास अभी 2 वैकेंट हैं, क्या इसमें पेयरिंग पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्यों आपका वीक लिगेंड है। तो n बराबर कितना होगा आपका 3। ध्यान रखना है मैग्नेटिक मोमेंट n पे डिपेंड करता है। n की वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके जितने ज़्यादा होंगे, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट आपका उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे n कितना है 3, x बराबर 2, Fe का नंबर कितना होता है 26। लिखते कैसे हैं 18 आर्गन, लास्ट में 4s2 और ये आपका 3d6। x की वैल्यू कितनी है 2, s में से आपके निकले 2 इलेक्ट्रॉन, 4s अब खत्म आपका। तो ये कितना आया 26 Fe + 2, 18 आर्गन, लास्ट में कितना हुआ आपका 3d6। d में कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल, बनाओ एक बार उनको आप। भरने कितने 6 इलेक्ट्रॉन। H2 क्या होता है आपका वीक लिगेंड होता है, इसकी प्रेजेंस में हम पेयरिंग नहीं कराते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, n बराबर कितना हुआ 4। थर्ड में बात करते हैं, जिंक को माना आपने x बराबर कितना हुआ 2। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, तो 18 आर्गन, लास्ट में 4s2 और ये आपका 3d10। चार्ज कितना है 2, तो ये आया आपका 18 आर्गन और 4s2 आपका ख़त्म 3d10। d में कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल, उनको भरो आप। भरने कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन। क्या कोई आपका ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो अकेला है? अकेला कौन रहना पसंद करता है? सभी कपल चाहते हैं। तो n बराबर कितना हुआ 0। तो जिंक आपका एक ऐसा ही प्राणी है। तो हाईएस्ट n बराबर कितना है 4, तो इसका मतलब ये आपका ये है, इसको मैं B बोलूँ, इसको मैं C बोलूँ। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट C में होगा, उसके बाद B में होगा, उसके बाद आपका A में होगा। ये वाला कंपाउंड कैसा होगा आपका पैरामैग्नेटिक होगा। मीन्स इसे बोलते हैं हम अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय रंगीन यौगिक होता है आपका ये वाला। ये भी कौन सा होगा आपका पैरामैग्नेटिक, और ये कौन सा होगा आपका डायामैग्नेटिक। ये आपका एग्जाम्पल है। यदि आप कुछ समझे हों तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड में हट रहा हूँ। अच्छा, आपको है ना कमेंट सेक्शन में ये आपका होमवर्क है, इसकी ज्यामिति क्या होगी, मीन्स ज्योमेट्री क्या होगी, हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, इन तीनों की आपको निकालनी है, फिर मेरे को बतानी है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए इन तीनों की, ठीक है।
लिख लिया हो तो आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं इसको रफ करना चाहूँगा। अब देखो मैं आपको एक नोट लिखा रहा हूँ और ये नोट बड़ा इम्पोर्टेंट है, और नोट नहीं मैं इसको नोटा बोलूँगा, ठीक है। इतना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप विश्वास नहीं करोगे। देखो ये जो मैंने आपको लिखा रहा हूँ ना, जितने भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं नीट जेई वाले, उनको देखने के बाद मैं आपको लिखा रहा हूँ, आपको CFSE की वैल्यू पूछेगा, वो डेल्टा नॉट की वैल्यू CFSE पूछेगा और ऑक्टेहेड्रल पूछा जाता है, ठीक है, डेल्टा नॉट। तो आपको ये बोलेगा, आपको 4 कंपाउंड दे देगा वो, ठीक है, और ये बोलेगा किसके लिए CFSE की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो मैंने क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चाहो तो आपको, ठीक है, CFSE प्रोपोर्शनल टू SL और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू WL। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, CFSE की वैल्यू आपकी उतनी ज़्यादा होगी, वीक लिगेंड की प्रेजेंस में आपकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं हिंदी में हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ये होता है आपका प्रबल लिगेंड, ये होता है आपका दुर्बल लिगेंड। तो आप भले देख लेना, कोई सा भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं आपको 4 एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ, ये चारों एग्जाम्पल आपको 100% मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, ऐसे बोल देगा आपको FeCl6 चार्ज आपका -3, FeH2O का होल 6 चार्ज आपका +3, FeNH3 का होल 6 चार्ज आपका +3, FeCN का होल 6 चार्ज आपका -3। ये मैं आपको 4 एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं आपको रटना है, जो सिखा रहा हूँ वो सीखो आप, तो ठीक है। आपको ये बोलेगा डेल्टा नॉट की वैल्यू कहाँ पर मैक्सिमम होगी, तो देखो चेक करते हैं। Cl वीक लिगेंड, वाटर वीक लिगेंड, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये तो कन्फर्म है, या तो आपका आंसर इन दोनों में से होगा। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, CN आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है NH3 के कंपेयर में, तो आपको ध्यान रखना है सबसे कम किसकी होगी, Cl वाले की, उसके बाद H2 वाले की, उसके बाद NH3 वाले की, और लास्ट में आपका होगा Cl। मीन्स यहाँ पर आपका होगा मिनिमम डेल्टा O, यहाँ पर क्या होगा आपका मैक्सिमम डेल्टा O। ये नोट नहीं नोटा है, इतना इंपॉर्टेंट है, आप देखना नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन कराऊंगा। नीट जेई मेंस एडवांस के 2013-14 में सेम क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके, तो इसको लिखो पहले आप। इसको लिख लिया हो तो आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये करना आपको। पहले उसको लिखो आप ढंग से, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका ये, हाउ मैनी
आयंस आर ऑब्टेन्ड इन द सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये बोला है विलयन में कितने आयंस मिलेंगे कब, जब आपने क्या किया, किसी कंपाउंड को बोला है और कंपाउंड का नाम आपके पास है CONH3 का होल 6 और बाहर आपका Cl2। आपके बोला है इस कंपाउंड को विलयन में घोलने पर आपके पास कितने आयंस मिलेंगे, मींस इस कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करने पर नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे वो अपने को निकालना है। इसके ऑप्शन है आपके पास, पहला 2, सेकंड 3, थर्ड 1 और फोर्थ वाले में 4 ही लिख देते हैं। आप भी क्या याद रखोगे, लिखो इसको। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो देखो कुछ आज के लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो सीखे। तो देखो ये जो वीडियो है ना इसको आपको रिपीट करना है। क्यों, इस वीडियो की महिमा कितनी इम्पोर्टेंट है, समझ रहा, मीन्स ये कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको चलेगा पता नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ध्यान रखना है, इस वीडियो को आपको रिपीट करने के बाद आपके पास कोई सी भी बुक है वहाँ से आपको क्वेश्चन करने हैं, जेई के, नीट के। नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना। और मैं आपको बोल देता हूँ ये जो नोटा है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कैसे आया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।